खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मोदी जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदे बेचे या फिर बने रहें, एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर आते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे IRFC को लेकर के। रेलवे काउंटर्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और रही सही के सर, आज से आपको बता दें OFS खुल गया तो उसके बाद प्रेशर थोड़ा और बढ़ गया है। IRFC के अंदर सरकार 2% हिस्सेदारी जो है वो बेच रही है, और अगर यहाँ पे रिस्पांस अच्छा रहा तो फिर 2% हिस्सा और बेचा जाएगा। आज 4% का से ज़्यादा की गिरावट रही, और जो FS का फ्लोर प्राइस था उसी पर आ गया है, 104 पर ही आ गया। तो ये होना ही था, जब भी OFS वगैरह आते हैं, QIP आता है तो फिर एक दबाव देखने को मिलता है। IRFC सर अब 100 के आसपास आ गया है, बहुत लोगों को अभी भी नहीं अच्छा लग रहा है, आप भी उन्हीं में से हैं क्या? अभी कैसा लग रहा है आपको IRFC? देखिए, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है और हमने 109 का स्टॉप लॉस दिया था, वो SL हिट हुआ। और आज मॉर्निंग वाले शो में भी थे, वहां भी हमने बोला था कि एग्जिट कीजिए। और अभी जिस तरह की करेक्शन बन रही है स्टॉक में, ये और स्ट्रेच हो सकती है आने वाले दिनों में। 98 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। 98 पहला टारगेट बनेगा, वहां कंसोलिडेशन हुआ तो ठीक, अगर कहीं भी करेक्शन नहीं संभलती है तो 94 तक की भी डाउनसाइड ये काउंटर दिखा सकता है। एग्जिट करने की सलाह है। एग्जिट करने की सलाह है। RVNL भी है सर, RVNL को भी देखिए जरा क्या करना चाहिए। खबर लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। सेंट्रल रेलवे से यहाँ पर ऑर्डर की खबर है, लेकिन सेंटीमेंट भी थोड़ा सा गड़बड़ है बाज़ार का, तो प्रेशर में है 2% के आसपास। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है RVNL को। 315 316 के आसपास ट्रेड करता हुआ कंपनी की इससे ऑर्डर बुक मजबूत होगी। लेकिन अभी के लिए कंपनी के शेयर प्राइस की स्थिति पे क्या किया जाए? इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ 315 का लेवल सर, क्या करें? नए ऑर्डर के बावजूद नहीं चल रहा है, क्या और ज़्यादा पेन बाकी है सर? देखिए, आज सेम क्वेश्चन सुबह था और मैं एक ही चीज बोलूंगा। हमने एक ही चीज कहा था कि पूरे सेक्टर बेयरिश टोन साउंड कर रहा है, लेकिन ये बस स्टॉक है जो पॉजिटिविटी दिखा रहा है। उसके पीछे का रीजन एक ही है, इसको ऑर्डर इतने मिल रहे हैं कि जिसकी वजह से स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर पूरा सेक्टर नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज फ्लो है उसके बेसिस पर जो रैली आ रही है वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होगी और फिर मैसिव करेक्शन देखने को मिलेगी। तो सुबह भी हमने एक ही चीज कहा था, नया बाय नहीं करना है RVNL में या रेलवे के किसी भी काउंटर में। RVNL में अगर पोजीशन है तो 312 312 के SL से आप होल्ड करके चलिए। और कोई भी नया बाय नहीं करना है। 312 का ब्रेकडाउन हो, पोजीशन से एग्जिट कीजिए, लेकिन नया बाय नहीं करना है। नया बाय नहीं करना। अच्छा सर, आज अभी 1 बजे के शो में काफ़ी सारे सवाल थे इसको लेकर के, और लोग ये कह रहे थे कि सर ये बताइए कि मतलब करें तो करें क्या? मतलब काफ़ी लाइन से हो गया, बजट से उम्मीदें थी उसमें भी नहीं चले। अब 1.5 साल हो गए करीब सर, ऊपर जा हो गए अब होल्ड करते हुए। जरा JWL भी देखिए, और ओवरऑल रेलवे पे जो लोग इतने टाइम जिन्होंने दे दिया है, वो फिर क्या अब लॉस बुक करें? पहले देखिए सर, JWL। लॉस जी। देखिए लॉस बुक करना होगा, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है। देखिए, हम मार्केट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर अगर हम पैसा अच्छी कंपनी में लगा रहे हैं तो वहां से हमें कुछ रिटर्न देखने को मिले। और पिछले 1-1.5 साल में रिटेलर और इन्वेस्टर जो भी रहा है वो परेशान ही हुआ है। तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये चीज देखनी होगी कि सेक्टर्स को लेकर थोड़ा थोड़ा अनाउंसमेंट जरूर आना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। क्योंकि इससे रिटेलर्स को बहुत उम्मीद होती है कि बजट में रेलवे को लेकर कुछ आएगा या डिफेंस को लेकर कुछ आएगा। तो वहां से क्या हुआ, इस तरह का कुछ अनाउंसमेंट आया नहीं और उसके बाद हमने देखा मैसिव करेक्शन इन काउंटर्स में देखने को मिल रही है। तो अभी क्या है कि जिन रिटेलर और इन्वेस्टर के पास कम पैसा है, अगर वो इन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहेंगे तो डेफिनेटली जो लॉसेज हैं और बढ़ जाएंगे। तो बेटर ये है कि यहाँ पे लॉस को बुक कीजिए, जो और अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पर ट्राई कीजिए, वहां पर रिटर्न बनने के चांसेस ज्यादा हैं बजाय रेलवे के किसी भी काउंटर में। तो हमारा ऐसा मानना है, बजट में कुछ नहीं आया उसके बाद अब आप यहाँ पर एग्जिट करके चले जाइए, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इन लेवल्स पे मार्केट में बन रही हैं और आगे बनेंगी, वहां पर ट्राई कीजिए। ये बात हो गई सर। अच्छा, इस पे हमने सब कुछ तो बात, मतलब सब तो कहाँ कवर कर पाएंगे। एक टीटागढ़ भी देख लीजिए, कोशिश करेंगे हम अगर इस पे लें क्या, लेकिन समस्या ये है
जिस तरीके से स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। टीटागढ़ में क्या करें सर? तो देखिए, व्यू तो इसका भी नेगेटिव है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के स्टॉक में करेक्शन हुई है और ब्रेकडाउन अभी देखने को मिला है 760 पर। तो अभी ये जो करेक्शन है ये कंटिन्यू हो सकती है। 680 680 तक की डाउन साइड दिखा सकता है। तो रेलवे के सारे ही काउंटर में अभी करेक्शन की शुरुआत है और करेक्शन बढ़ सकती है। तो एग्जिट करके चलेंगे। आपको अगर रेलवे ही खरीदना है तो इन लेवल्स पे एग्जिट कीजिए। यहाँ से 5 5 8 8 10% की करेक्शन के बाद फिर आप भले ही लेके बैठ जाइए। कम से कम ये 10% का तो लॉस से आप बच जाएंगे। तो हमारा ऐसा मानना है आप टीटागढ़ में 680 तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। ठीक सर। इस बीच अनन्या सिंह कह रही हैं सर डिफेंस सेक्टर में प्रीमियर एक्सप्लोजिव को आप लोग उतना कवर नहीं करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। मैंने जो कुछ कहा वो प्रीमियर एक्सप्लोजिव को लेकर के मैं बोली। सॉरी सर, आप नाराज़ मत हो जाना विपुल सर, मैं बहुत लाइक करती हूँ आपको। सर ये मैम, थैंक यू अनन्या जी इतनी अच्छी टिप्पणी करने के लिए। हम कहाँ नाराज़ होके जाएंगे, हमें तो रोज़ ही मैम अपना कार्यक्रम करना ही करना है। पर अच्छा लगता है आप लोगों की जो भी पॉजिटिव टिप्पणियाँ आती है, जो डांट पड़ती है वो भी सुनते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो है शेयर को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, अगली खबर को लेकर के आते हैं। और ये आइए पावर ग्रिड को लेकर के। आपको बता दें कैबिनेट कमेटी ने सब्सिडरी में निवेश करने की सीमा जो है वो बढ़ा दी है। हालांकि आज ये फ्लैट ज़रूर है, लेकिन इस पर गतिविधि काफ़ी टाइम से चल रही थी। 5,000 करोड़ से बढ़ा करके ये अब 7,500 करोड़ रुपए की सीमा जो है वो हो गई है। मार्केट का जो सेंटीमेंट ख़राब हुआ है उसकी वजह से इसका शेयर पे उतना मतलब आज उस तरीके का आकर्षण देखने को नहीं मिला। आपको बता दें कि अब इस प्रोसेस से बड़े ट्रांसमिशन में हिस्सा कर सकती है। बीते 1 महीने में 20% के आसपास जो है रैली आ चुकी है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या यहाँ पर और ज़्यादा अपसाइड की संभावना बन सकती है कि नहीं बन सकती है। करंट लेवल पे क्या करना चाहिए सर? 300 का लेवल क्रॉस कर गया पावर ग्रिड, क्या करंट लेवल पे खरीद सकते हैं? हम लोग लगातार पावर ग्रिड पे बात कर रहे हैं, पावरफुल शेयरों पे। देखिए, पावर ग्रिड को खरीदना नहीं है और हमें ऐसा लगता है इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी टाटा पावर में है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो कुछ भी अनाउंसमेंट आ रहे हैं, न्यूज़ेज आ रही हैं, वो सब ये धीरे धीरे पचा रहा है। तो किसी भी दिन एक अच्छा करेक्शन स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो नया बाय करने की हमारी सलाह नहीं है पावर ग्रिड में। नो डाउट बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन स्टॉक में कहीं भी कोई एक रैली बनी उसके बाद लगा पूरा हाई से स्टॉक में करेक्शन बनी है। तो हमने एक ही चीज बोला है, 298 298 जब तक होल्ड करता है तब तक किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। कहीं भी 298 का ब्रेकडाउन होगा, एग्जिट कीजिएगा। फिर ये काउंटर 280 रुपए तक की डाउन साइड दिखा सकता है। इतनी करेक्शन अभी आ सकती है स्टॉक में, इसलिए नया बाय नहीं करेंगे। जो पोजीशन है 298 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। टाटा पावर का जिक्र किया, लेवल बता दीजिए। हर बार नए दर्शक होते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कल की बात लोगों को याद नहीं होगी, तो आप एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए, टाटा पावर में 410 432 ये 2 टारगेट इंटैक्ट हैं, दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ भी खरीदेंगे, कोई डिप आएगा डिप में भी खरीदेंगे। 365 के एसएल से बाय करने की सलाह है 410 और 432 के टारगेट के लिए। सर सुजलॉन में क्या करूं ये बताइए ज़रा। अब बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं और ये शेयर जिस तरीके से टूट रहा है, कंपनी ने अब तो नया सीईओ भी अपॉइंटमेंट कर दिया है, उसके बावजूद 52 हफ्तों के न्यूनतम स्तर पे ट्रेड करता हुआ ये शेयर, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी आज के लिए? क्या करना चाहिए? आज नया 52 वीक लो बनाया है। देखिए, लो जरूर बनाया है, लेकिन अब चार्ट्स पे ये काउंटर सपोर्ट जोन की जो टेरिटरी है उसमें घुस गया है। तो 1 रुपए को और आप स्टॉप लॉस ले लीजिए 4150। 4150 से लेकर 43 इस स्टॉक के लिए बाय जोन है। तो उस जोन में ये काउंटर एंटर हो चुका है। तो हमारा ऐसा मानना है कि पावर में अच्छा बाउंस बैक, अच्छी तेजी आज के सेशन में बनी है। तो उसके चलते ये काउंटर भी रिवर्स हो सकता है। तो 4150 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए, बाउंस बैक आ सकता है। बाउंस बैक में पहला अब यहाँ से टारगेट 48 का होगा, दूसरा टारगेट 52 का रहेगा और हमारे जो मैसिव टारगेट है 58 के वो भी इंटैक्ट है। तो अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं 4150 के स्टॉप लॉस के साथ ना सर? यस खरीद सकते हैं। चलिए 4150 तो अब आ गया है सुजलॉन में खरीदारी का मौका। ये कह रहे हैं मुदित जी कि काफ़ी हो गई गिरावट, और लेकिन स्टॉप लॉस का प्लीज़ जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4150 का स्टॉप लॉस भी मुदित जी ने ही दिया है, तो उसका जो है भी ध्यान रखें। किरण जी आपका सवाल हो गया है
तो उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर आपको मिल गया। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वहाँ देखते हैं क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। एक और पावर कंपनी जो है लेकर के आते हैं, वारी एनर्जीज़। क्या टूटा है सर। आपको बता दें यूएस ने भारत से सोलर इंपोर्ट पर 126% की ड्यूटी लगाई है। वारी एनर्जीज़ और प्रीमियर एनर्जी, इन दो में बुरी तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है। और हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर है, लेकिन अभी भी काफ़ी नीचे है ये दोनों शेयर। यूएस सोलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने इसको लेकर के शिकायत दर्ज की थी और इसी के चलते जो है इस पर फैसला जो आया है, उसके बाद अब जो है दबाव बढ़ता हुआ। सर ये आरोप लगाया गया कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग को गलत तरीके से जो है वो सब्सिडी देने के आरोप लगा के मतलब जो है आरोप लगे हैं। डोमेस्टिक मार्केट से कम दाम पर सोलर प्रोडक्ट बेचने का भी आरोप लगा। लेकिन आज जिस तरीके से वारी टूटा है, वारी से दूरी बना लेनी चाहिए क्या? क्योंकि वारी पे भी काफ़ी पोजीशंस हैं असर लोगों की और कई बार लोगों के फेवरेट भी रहा है। हालांकि आज मतलब 2570 का लो लगा करके ये ठीक ठाक रिकवरी पे है, 2731 पे आ गया है। अभी आपका व्यू क्या है सर वारी पे? देखिए, हमारा व्यू पॉजिटिव है और हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक में कुछ ना कुछ क्लियरेंस जरूर आएगा, इसका स्टेटमेंट जरूर आएगा इस पे, जो भी ये अनाउंसमेंट आए हैं, और वो पॉजिटिव होगा स्टॉक के लिए। क्योंकि मैं और चैनल पे सुन रहा था, वहां पे आज इनके एमडी आए थे, उन्होंने साफ साफ बोला था ये जो अनाउंसमेंट है उसका उसका कोई भी इम्पैक्ट इस कंपनी पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस पर एक एक एनालिस्ट मीट हो सकती है, उस पर क्लेरिफिकेशन आ सकता है। देखिए, ये मेरा एक एक्सपेक्टेशन है क्योंकि मैंने उन डायरेक्टर को सुना था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से दूरियां बनाने का टाइम नहीं है। और उसी अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक 2600 से 2720 2730 तक की बाउंस बैक दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और इनफैक्ट प्रीमियर एनर्जी को देखिए आप, इतना बड़ा लो लगाया उसने 680 के आसपास का, और वो भी 740 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो लो से करीब करीब 10-12% की रिकवरी इन दोनों ही स्टॉक्स ने दिखाई है। तो कहीं ना कहीं इस पर क्लैरिफिकेशन आएगा, फिर एक अच्छी रैली बन सकती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर किसी के पास पोजीशन फंसी हुई है हाई लेवल पे, तो मैं एग्जिट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। ऑल्दो ये जो भी अनाउंसमेंट है, अगर ये ठीक भी है तो भी मैं एग्जिट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप पोजीशन को होल्ड करके चलिए, 2 महीने के हिसाब से बैठ जाइए, बढ़िया रिटर्न बनेंगे। वॉरी एनर्जीज में 3200 रुपए के टारगेट है, वो टारगेट जरूर देखने को मिलेंगे। अच्छा सर, आपने कहा जो उनके पास है वो होल्ड करने की सलाह है, बेचने की सलाह नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो लोग इस गिरावट में खरीदारी करना चाह रहे हैं, नई खरीदारी कर सकते हैं वारी और प्रीमियर पे? देखिए सर, इसमें ये कहना, अभी मैं नया बाय इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर जो इस पे क्लैरिफिकेशन आता है और कहीं ना कहीं अगर किसी भी कंपनी ने सच एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर उसके बाद उस स्टॉक में करेक्शन बढ़ सकती है। तो ये आगे क्या अनाउंसमेंट आएगा उसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट जो अनाउंसमेंट अभी तक इस कंपनी के डायरेक्टर ने जो बोला कि हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं है, तो उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं और सच मानते हैं, तो हमें लगता है कि एक अच्छा बाउंस बैक वॉरी एनर्जीज में एक्सपेक्टेड है। अच्छा सर, जब सुबह प्रीमियर पर भी जरा लेवल्स बता दीजिए अगर संभव हो तो। देखिए, प्रीमियर में सबसे पहले शुरुआत करेंगे डिस्क्लेमर के साथ। ये स्टॉक कल ही हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है और मैं बहुत बोल्डली बोल रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि स्टॉक आज गिरा तो मैं केवल अच्छा ही अच्छा बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। कल हमने रिकमेंड किया, आज गैप डाउन ओपनिंग हुई, 10% की करेक्शन ओपनिंग नोट पे जब ये दिखा रहा था, तब भी हमने क्लाइंट्स को होल्ड करने की सलाह दी। वहां से स्टॉक में अच्छा बाउंस बैक आया है और अभी भी हम होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। हमारा व्यू पॉजिटिव है इस स्टॉक को लेकर। इस स्टॉक में तेजी बननी चाहिए क्योंकि स्टॉक में कप एंड हैंडल पैटर्न कल बनाया था, आज ब्रेकडाउन हुआ लेकिन सस्टेन कर पा रहा है स्टॉक, अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। 840 तक के अपसाइड मूव प्रीमियर एनर्जीज में एक्सपेक्टेड है और उसी व्यू के हिसाब से हम यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। जिसके पास पोजीशन है, अभी क्लैरिटी आएगी तब नया बाय करने की सलाह होगी, लेकिन जिसके पास भी पोजीशन है बैंग ऑन होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस आएगा 680 का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब और अगली टिप्पणी, अगली खबर का रुख करेंगे और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबर निकल करके आई है। हिंडाल्को पूरा मेटल पैक ही आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में है और यहाँ पे जो है आपको बता दें कि नोवालिस $20 करोड़ में 13 लाख शेयर खरीदने की योजना बना रही है हिंडाल्को। हालांकि आज सुबह ज़्यादा तेज़ था, अब थोड़ा सा हल्का हुआ है। एक्सपेंशन और कच्चे माल की आपूर्ति को मजबूत करने के मकसद से ये हिस्सा खरीद की खबर यहाँ पर निकल करके आई है। सब्सिडरी नोवालिस का एवी मिनरल्स के साथ यहाँ पर समझौता हुआ है।
सर हिंडाल्को पे क्या व्यू रहेगा आपका? और जब ये मेटल पे बात हो ही रही है तो सेल भी कवर कर लीजिएगा, क्योंकि सेल में भी अच्छा मोमेंटम है सर। देखिए, हिंडाल्को पे व्यू साइडवेज टू पॉजिटिव है। स्टॉक में कोई भी अच्छा करेक्शन है नहीं, और करेक्शन नहीं है, स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है। ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन चार्ट्स पे बन रहा है। ये सारी नेगेटिविटी को ये काउंटर डाइजेस्ट कर रहा है। जैसे ही इस काउंटर में 960 का ब्रेकआउट आएगा, फिर ये काउंटर 100 रुपए के अपसाइड मूव दिखाएगा, यानी 1060 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो अभी नया बाय मत कीजिए, क्योंकि कंसोलिडेशन में है। 960 के ऊपर नया बाय करेंगे, 1060 के टारगेट नजर आते हैं। लेकिन अभी किसी के पास भी पोजीशन है 890 890 के एसएल से होल्ड करके बैठ जाइए। हाँ, दूसरा सेल भी था सर। इस पे जिस तरीके का हाँ, मोमेंटम बना हुआ है, कहाँ तक जाकर के प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, स्टील अथॉरिटी में फ्रेश ब्रेकआउट है और तेजी बन सकती है यहाँ से। स्टील अथॉरिटी में आने वाले दिनों में 180 182 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। डिप में 162 के आसपास आए तो और नया बाय भी करके चल सकते हैं। 182 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 152 का। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, इस बीच जो है चलते हैं अगली खबर के ऊपर। डॉक्टर रेड्डीज को लेकर के खबर है, और यहाँ पर जो है यूएस SEC की जो जांच चल रही थी वो बिना किसी कार्रवाई के ख़त्म हो गई है। कंपनी का दावा कि उनके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो अच्छा सर, डॉक्टर रेड्डीज को ज़रा चार्ट देख करके बताइए, अभी कैसा लग रहा है करंट लेवल पे? बहुत अच्छा है, और लगातार हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर है। और न्यूज सुबह जिस तरह से पैनिक बनाया जा रहा था, और एसएल था हमारा 1270 का, और वहीं से स्टॉक में अच्छा बाउंस बैक दिया है। तो स्टॉक में अभी तेजी बनेगी। पूरे फार्मा ही आज अच्छा बज होता हुआ नजर आया है। तो हमें कहीं भी कोई करेक्शन डॉक्टर रेड्डी से एक्सपेक्टेड नहीं है। ये स्टॉक आने वाले दिनों में 1360 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। पोजीशन है, होल्ड कीजिए। आज यहाँ पे बाय भी करके चल सकते हैं डॉक्टर रेड्डी को 1360 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1270 का। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस सेगमेंट को समाप्त करें उससे पहले सर एक दो टिप्पणी जो है ले लेते हैं सर अपने दर्शकों की। एक था NHPC को लेकर के लोगों के सवाल थे, एक इरिडा को लेकर के। ज्योति रंजन जी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सर पहले बातचीत हो चुकी है। किरण जी CMP पे, सुजलॉन पे भी बात हो गई है। तो क्या टिप्पणी रहेगी सर? इन दोनों को जरा कवर कर लीजिए, फिर इस सेगमेंट को, कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। देखिए, पावर पैक में अगर हम बात करते हैं तो NHPC और इरेडा इरेडा को टोटली एग्जिट करने की सलाह देंगे। हमें स्टॉक में अच्छा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, तो स्टॉक में और करेक्शन देखने को मिल सकता है। पहले भी इस पर हमने बात की है। हमें लगता है ये काउंटर 110 105 तक की डाउन साइड दिखा सकता है। तो इरेडा से एग्जिट करने की सलाह है। लेकिन यस, NHPC को आप यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 73 का। बाउंस बैक में 82 तक के अपसाइड मूव NHPC में आ सकते हैं। तो NHPC को होल्ड करके चलेंगे, लेकिन इरेडा से एग्जिट करने की सलाह है। NHPC होल्ड करके चलें, इरेडा से एग्जिट करके चलें, और बोनस के साथ लगातार बने रहें। तो मोदी सर, थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए सर, और तमाम शेयरों पे तमाम डिटेलिंग में बातचीत करने के लिए। कुछ रिकवरी की उम्मीद है सर लास्ट तक? मतलब अभी 1 घंटे बाकी हैं चूँकि, तो जाते जाते आपसे मैंने सोचा कि पूछ लें एक बार कि ये जो माहौल बना देखिए, हुआ है। मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूँ सबको। दे दीजिए। और जो लोग अगर पेशेंटली बाय कर सकते हैं, तो वो भी एक मेरा रिकमेंडेशन है। इंडेक्स पे ही है। सेंसेक्स का 82,100 का कॉल अभी नहीं खरीदना, अभी नहीं खरीदना। 380 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 350 रुपए पर आएगा, वहां पे खरीदने की सलाह होगी। अभी नहीं खरीदना है, 350 पर खरीदना है। 82,100 का फरवरी कल वाला, जो कल एक्सपायरी होगी, उसका कॉल 350 पर खरीदना है। 290 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट हमें 540 तक, ये आज के टारगेट है। अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। 540 तक के अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, 350 पर ही खरीदना है 290 के एसएल के साथ। टारगेट 540 का होगा। ये ध्यान बिल्कुल रखिएगा, ऐसा ना हो जाए अभी सुना अभी खरीदा और फिर कहें कि नहीं हमने तो ले रखा। 350 का लेवल क्रॉस हो जाए तो फिर उसके बाद ही जो है राय रहेगी। चलिए, इस बीच
सवालों की झड़ी तो सर इतनी है कि मतलब अब विकी बररिया जी का सवाल देखिए आ भी गया, वाह। तो ये जो है 340 350 के ऊपर आप जो है ना, इस पर क्या हुआ, स्क्रीन पर ले आइए, तो उसके ऊपर ही खरीदारी करने की सलाह है। 54 अंकों की मजबूती फिलहाल के लिए सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। चलिए, जब तक स्क्रीन पे नहीं आता है तब तक एक सवाल ले लेते हैं। पेटीएम पे सर फटाफट ज़रा बता दीजिए। कह रहे हैं डैशिंग विपुल सर, अंशुल सर ने पेटीएम कॉल दिया था 1170 पर 1070 के स्टॉप लॉस के साथ। तो अभी पूछना है 1125 के आसपास है, एवरेज करें या नहीं। एवरेज करना चाह रहे हैं सर, अंशुल जी तो नहीं है, मोदी जी से पूछ लेते हैं। सर बताइए, 1170 पे लिया हुआ है, अभी क्या करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए पेटीएम में? देखिए, एवरेज करने की सलाह नहीं है। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो भी बात कर रहे हैं हम मतलब मुदित गोयल के हिसाब से बात कर रहे हैं, उनके चार्ट्स के हिसाब से। तो यहाँ पर 1100 रुपए के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। 1100 पर नेक लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा और स्टॉक फिर और 1000 रुपए तक की डाउन साइड दिखाएगा। तो इसीलिए बहुत क्रिटिकल लेवल है। एक 1100 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक आ सकता है, 1200 रुपए तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। होल्ड कीजिए 1100 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए, जिस भी स्टॉक पर हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। और जो भी मैंने रिकमेंडेशंस दिए हैं, जहां पर स्टॉप लॉसेस दिए हैं, रिक्वेस्ट है ऑल द व्यूअर्स वो सारे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिए। और कोई भी फाइनेंशियल अपने कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, थैंक यू। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।